नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हमने 200 तक के करंट अफेयर्स पढ़ लिए थे। मैं पिछले एक साल से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो भी वन लाइनर के फॉर्मेट में कि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। जिसने 200 करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा, नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख लेना। उसके आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? तो 2022 की बेस्ट फिल्म दादा साहेब इंटरनेशनल अवार्ड शेरशाह फिल्म को जो है प्रदान किया गया। कमेंट करके बताइए शेरशाह में मूवी में किसने शेरशाह का रोल किया? किसने रोल किया था शेरशाह का? उसका कुछ और, उनका कुछ और नाम था, शेरशाह उनको कोड दिया गया था। किसने रोल किया? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कृषि नेटवर्क ने हाल ही में जिस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो कौन है? तो कृषि नेटवर्क ने पंकज त्रिपाठी जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, तो सी डोम ये इजराइल की है। याद रखिएगा, सी डोम इजराइल की नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है। वह देश जिसने रूस के सैन्य अभियान के बारे में इमरजेंसी लगा दी, यूक्रेन ने लगा दी है, सभी को पता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है, तो राजस्थान ने पुरानी जो पेंशन योजना थी उसको बहाल करने की घोषणा की है। जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो आईआईटी रुड़की ने किसान नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत जिस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है, तो जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है डिजिटल मिशन के तहत। जिस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश की पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी प्रदान की है, तो दिल्ली राज्य सरकार ने पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की है, तो लिथुआनिया में आपातकाल लागू करने की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भी लगा ही हुआ है वित्तीय आपातकाल। हाल ही में थम्स अप ने जिस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, शाहरुख खान को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो के.एन. राघवन जी को रबड़ अध्यक्ष का नया रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया है। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल ने जिस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना कोच नियुक्त किया है, तो अजित आगरकर दिल्ली कैपिटल के पूर्व तेज गेंदबाज थे, इनको सहायक कोच नियुक्त किया गया है। भारत और जिस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर प्रशासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है, तो नीली अर्थव्यवस्था फ्रांस और भारत के बीच में इस पर सहमति जताई गई है। वह देश जिसने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, जापान ने सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया गया है। हाल ही में मलयालम फिल्मों की जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो केपीएसी ललिता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये मलयालम फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो बिल गेट्स को दिया गया है पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान। विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित असम की जिस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो शकुंतला चौधरी जी थी, इनको पद्मश्री मिल चुका है। इनका निधन हुआ है हाल फिलहाल में। इजराइल ने हाल ही में जिस एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो सी डोम का कर लिया है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वह देश जिसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है, तो अमेरिका सोलोमन द्वीप पर दूतावास खोलेगा। असम सरकार ने हाल ही में देश के जिस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया, तो रतन टाटा जी को मिला है असम वैभव। ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में जिस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है, तो दिल्ली स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस बांटेगा। जिस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने
ओरिगामी जो है मटेरियल नामक एक नई सामग्री विकसित की है। तो ओरिगामी ये आईआईटी मद्रास ने विकसित की है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? डाबर इंडिया बन गई है पहली भारतीय कंपनी। महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो होप एक्सप्रेस को शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल आप दाग सकते हैं भारतीय नौसेना आईएनएस विशाखापट्टनम से। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल हेतु चुना गया है? तो जर्मनी के हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर और ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। जिस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया है, तो बप्पी लहरी जी का निधन हो गया है। हरियाणा कैडर के जिस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त हैं। इनका नाम क्या है? कला रामचंद्रन। हाल ही में जिस देश ने लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तो ब्रिटेन में लस्सा बुखार फैला है, यहां पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई इससे। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया है। हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का जिस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उतना ही अधिक कार्बन उत्सर्जित भी करता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में जिस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रतिरक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है, तो अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा कर दी है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को। केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताए गए कितने ऐपों को बैन कर दिया? तो 54 ऐप्स को बैन कर दिया है। टाटा सन्स का चेयरमैन जिसे 5 साल वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, तो एन चंद्रशेखरन ये 5 साल के लिए टाटा सन्स के चेयरमैन होंगे। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को। एचआईवी वायरस की खोज करने वाले जिस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ल्यूक मॉन्टेनियर ने एचआईवी वायरस की खोज की थी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू कर दिया है, तो छत्तीसगढ़ में एक देश एक राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बन गई है? तो भारत बन गई है 1000 वनडे खेलने वाली विश्व की पहली टीम। भारत रत्न से सम्मानित जिस प्रसिद्ध गायक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो लता मंगेशकर का निधन हो गया है। जिसे राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 पास किया है। तो धर्मांतरण यदि गैर कानूनी तौर पर हुआ तो इसके लिए विधेयक पास हुआ है। हरियाणा सरकार ने ये विधेयक को मंजूरी दे दी है। राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? तो 82,000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है। समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली जिस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, तो अटल रोहतांग टनल को दर्ज किया गया है। विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो नितिन गडकरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली जिस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी में। टॉम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ वाले शहरों में कौन सबसे पहले स्थान पर है? तो इस्तांबुल का तुर्की सबसे पहले स्थान है भीड़ भाड़ वाले शहरों में।
ब्लूमबर्ग विलेनियर्स इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, तो गौतम अडानी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिस भाषा के एक समाचार पत्र चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया, तो मलयालम भाषा के समाचार पत्र का चैनल रद्द कर दिया है, चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में जिस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक कमीशन किया है, तो परम प्रवेग नाम से सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। जो केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, तो होशंगाबाद जो संभाग था उसका नाम तो नर्मदापुरम पड़ ही गया है। अब जो होशंगाबाद जिला है उसका भी नाम नर्मदापुरम करने की घोषणा की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के जितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी, तो चौरी चौरा के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी है, तो दुनिया का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा और भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जयपुर क्रिकेट स्टेडियम। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जिस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड राज्य सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था, तो भीम बने थे महाभारत में प्रवीण कुमार सोबती जी, इनका निधन हो गया। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है, तो शिवपुरी जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, इसका नाम कुंडेश्वर रखने की घोषणा की गई है। मराठी एवं हिंदी फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो रमेश देव का निधन हो गया। जिस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिलेगा नीरज चोपड़ा को, इनको नामांकित किया गया है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और जिस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की पार्टनरशिप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 फरवरी को। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित है, तो केरल में स्थापित होगा। भारत के जिस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, तो मध्य प्रदेश में। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु जिस योजना को शुरू किया है, तो सेहत योजना को शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है, तो 62 वर्ष कर दिया आंध्र प्रदेश में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीत लिया है, तो एशले बार्टी ने। विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। इजराइल और जिस देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया, इजराइल और भारत के बीच में राजनयिक संबंध के 30 साल पूरे हो चुके हैं। जो देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, तो बांग्लादेश में भारतीय अनार निर्यात होता है, शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को जितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया, तो 2 साल तक आपके जो भी कॉल और मैसेज होंगे इंटरनेशनल जो आप करते हैं विदेश में, वो उसको अब सुरक्षित रखना पड़ेगा। जो आपकी टेलीकॉम कंपनी है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो भी है। हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है, तो राफेल नडाल ने। जिस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया, तो गूगल ने किया है। असम सरकार ने जिसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया, अभी आपको बताया रतन टाटा जी को। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने रियासी जिले के जेर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है, तो जम्मू कश्मीर में पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है रियासी जिले के जेर्री गांव को। हाल ही में जिस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजाति खोजी है, तो इन्होंने केरल राज्य सरकार ने ये 2 नई प्रजाति खोजी है कवक से संबंधित। हाल ही में जो देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, तो भारत विश्व का खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी को। भारत में हर साल 25 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। ICC की तरफ से
साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो स्मृति मंदाना को चुना गया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान में जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो शिंजो आबे को। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य में के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक को मंजूरी दी है। पाकिस्तान के जिस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल जिस दिन मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के जिस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सुभाष भौमिक जी का निधन हो गया। भारत में हर साल 24 जनवरी को जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी इंडिया गेट से। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो 13 नए जिले की मंजूरी दी है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 के 180 देशों की सूची में जिस देश को 85वां स्थान मिला तो भारत को। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व बैंक ने जिस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। दोस्तों इसके पहले वाले जो 200 क्वेश्चन थे, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं लिंक दे दूंगा या आपको स्क्रीन पर भी आ जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको इसका आगे का पार्ट चाहिए 300 से लेकर 400 तक के क्वेश्चन तो हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।